नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रेलवे जीके महारथी चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की पुस्तक सार संग्रह पढ़ रहे हैं, जिसमें फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं और यह बुक अपडेटेड है। 2024 रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है, जिसमें से 28,000 क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिसके लगभग 5 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 पार्ट में से लगभग 500-600 क्वेश्चन प्लस पढ़ चुके हैं। जो ये प्रश्न हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए एनसीईआरटी बेसिस पर प्रश्न हैं। तो हम बिना किसी देरी के आगे की ओर नए क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। हमारी जो ये श्रृंखला है, यह रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम और अदर रेलवे के एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं या हो रहे हैं, जैसे कि अभी हाल में एलपी का एग्ज़ाम होना है, उसको देखते हुए ये सारे प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट में आप हाई लिख सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आप लोग ये श्रृंखला को देख रहे हैं। अगर हाय या कुछ भी आप कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप इस श्रृंखला को पसंद नहीं कर रहे हैं, और जिससे हमको भी जानकारी नहीं हो पाती कि आप इस श्रृंखला को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो कृपया प्लीज़ इस श्रृंखला में आप हाय ज़रूर लिखें, जिससे मुझको ये पता चले कि आप इस सीरीज को देख रहे हैं। तो आइए नए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुग़ल शासक ने अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी कि आप व्यापार कर सकते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ हुआ था? पटियाली 1253 ईस्वी में। इन्हें तोतिए ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद कहा जाता है इनको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तबले का। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ये प्रश्न बहुत ही पारंपरिक प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें अब इसके सन ईयर के साथ साथ इस तारीख को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि अब पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये सभी को प्रश्न याद है, पर डेट किसी को नहीं याद रहती है। तो अब हमें इन प्रश्नों में जो पारंपरिक है, इनकी दिनांक भी याद रखने चाहिए, दिन भी याद रखने चाहिए, किस तारीख को हुआ था। 21 अप्रैल में, क्योंकि 1526 तो सब लोग बता देगा। अब 90% बच्चा जो होगा एग्ज़ाम में 15 से 26 बता देगा। अगर ये डेट दी जाएगी तो जिसमें से केवल 10% ही बच्चे बता पाएंगे, तो उसमें आपको शामिल होना है। थर्ड बौद्ध संगीत किस राजा काल में हुआ? तो थर्ड बौद्ध संगीत जो हुआ था वो अशोक के काल में हुआ था, और मौर्य वंश का शासक था अशोक। पहला किसके शासक काल में हुआ था? तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा किस? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा अशोक के, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर लिखा है, कंदुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में? तो मुर्देश्वर है उत्तरा कन्नड़ा जिला में। उत्तरा कन्नड़ा जिला कर्नाटका में। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह जो हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह जो नृत्य करती हैं वो ओडिसी डांस करती हैं। ओडिसी डांस कालूचरण महापात्रा भी करते हैं। कालूचरण महापात्रा। कालूचरण बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं, जिनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया? तो अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलोरा रा से राष्ट्रकूट, इसका जो लास्ट वर्ड है राष्ट्रकूट को दर्शाता है। राष्ट्रकूट तो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। याद रखने की ट्रिक है, एलोरा राष्ट्रकूट। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी कौन आया था? अलबरूनी किसके साथ? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। कब किया था? तो 1024-25 में किया था। मतलब दो सन दे देता है, कभी कभी 1024 भी दे देता है, कभी कभी 1025 दे देता है ईस्वी में। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। सिक्किम में
मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम में मांस मुखौटों को पहनकर लामा डांस किया जाता है। कौन सा डांस किया जाता है? लामा। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम पुस्तक के महाकवि दंडी जो हैं 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? तो गुजरात में कौन है? सुत कोटड़ा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। इसमें सुरकोटदा लिखा है, सुरकोटदा। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो किस राजवंश के शासकों ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहनों ने। किसने छपवाई थी? सातवाहनों ने। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश ऐसा है जिसने उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के मध्य सेतु का काम किया, मतलब पुल का काम किया? तो पुल का काम किसने किया था? सातवाहनों ने। मतलब सातवाहन शासक ऐसे थे जिन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर क्या किया था? शासन किया था, या इनको जोड़ा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेतु का काम, ब्रिज का काम किसने किया था? सातवाहनों ने। सातवाहनों की जो पुस्तक थी, मतलब सातवाहनों की जो वो थी, क्या बोलते हैं, सिक्के, वो प्रोटीन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रोटीन सिक्के कहलाते थे। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को, भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी कहाँ है? मिथिला क्षेत्र में। कहाँ? बिहार में। पेंटिंग जो है मिथिला क्षेत्र बिहार में है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो स्तूप का निर्माण पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए, बुद्ध जो भगवान थे उनके अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। आगरा नगर किसने बसाया था? तो आगरा नगर सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रक थी। द्वार समुद्रक। किसे अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने वाला राजा कौन था? एमबीटी था। एमबीटी। यह दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, पर इसकी जो नीतियाँ थी वो सदैव विफल रहीं। नीतियाँ जो थी क्या थी रहीं? सदैव विफल रहती थी। तो इसे पढ़ा लिखा एक प्रकार से बोल सकते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख था ये। इसकी नीतियाँ हमेशा कैसी रहीं? असफल नहीं। ये दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी इसने अपनी राजधानी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए है। शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया राजस्थान से। कालबेलिया जो नृत्य है ये यूनेस्को द्वारा बोल सकते हैं सर्टिफाइड है। इसे यूनेस्को ने, यह नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया जो नृत्य है उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा नृत्य है जो भारत का ऐसा कौन सा, राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत के रूप में सूची में डाला गया है? क्या डाला गया है? कालबेलिया। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ये एक अंतिम मुगल शासक था जिसकी कब्र कहाँ है? बर्मा में, यंगून। कहाँ है? यंगून। कहा जाता है कि वह मतलब कौन सा अभागा मुगल शासक था जिसे भारत की मिट्टी में 2 गज जमीन तक हासिल नहीं हुई। तो उसे किसे कहा जाता है? बहादुर शाह जफर को कहा जाता है, क्योंकि इसको ये कहाँ मरा था? भारत से बाहर यंगून में मरा था। इसकी जो कब्र कहाँ थी इनकी? यंगून में। यंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? जल्लीकट्टू जो है बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। कार्ले बुद्धा गुफाएं कहाँ है? तो कार्ले बुद्धा गुफाएं महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा राज्य में है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो किसने लिखवाए? अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव खजुराहो में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह ले गया। कब ले गया? ईरान का शासक था 1739 में। नादिर शाह मयूर सिंहासन को ले गया। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने।
भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भगोरिया जो है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ मिले हैं? पूरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। राजकुमार सिंहजीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है मणिपुरी डांसर हैं। कौन से डांसर हैं? मणिपुरी डांसर हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी के समय में शुरू हुई थी। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। क्या है मोहनजोदड़ो? पूछा जाता है नर्तकी की मूर्ति किस स्थान पे मिली? नर्तकी की मूर्ति, तो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहन जो है कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान क्या करते थे? नृत्य करते थे। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। मोहन किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान नृत्य करते थे, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का दूसरा शब्द अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इस बात को ध्यान में रखेंगे। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य? तो माधुरी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों ने करवाया था। कहाँ? तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए हैं? तो जो हड़प्पा सभ्यता स्थल में मिले मनके हैं वो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बने हुए हैं। स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा मुगल नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? तो कौन सा मुगलकालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य है जो अकबर के समय से वर्तमान में अस्तित्व में है। कथक। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरी मंदिर माला केरला राज्य में स्थित है। कलारीपयट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट? तो कलारीपट्टू केरला राज्य का है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई। किसके द्वारा? अल-बरूनी द्वारा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। देव भाषा बोला जाता है इसको। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण राजा ययाति केसरी ने कराया था। राजा ययाति केसरी ने। अशोक किस राज्य के शासक थे? किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो मुगलों के द्वारा गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया था। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। उत्तर सभी मतलब जो प्रश्न में 3 ये दिए गए होंगे तो सभी। एक और ऑप्शन दिया होगा, 4 देते हैं ना, तो एक और ऑप्शन दिया होगा। ये चौथा तो यही होगा ना, उत्तर सभी। तो 3 जितने महाराज हैं ये सब शास्त्रीय नृत्य वाले हैं। कौन से नृत्य वाले हैं? ये एक प्रश्न है जजिया कर, याद आया कि जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। भारत में वैदिक काल का कब से कब तक था? तो भारत में वैदिक काल का समय 1500 से 600 BC था। वैदिक काल का समय 1500 से 600 BC था। धूमल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो धूमल जम्मू कश्मीर राज्य का है। किस राज्य का है? धूमल और धूमल जम्मू कश्मीर राज्य का। एक है कूद नाच जो है वो भी जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है राधा कृष्ण देवता को समर्पित है। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे संबंधित है? तो श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से संबंधित है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 9 हैं। छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। पहले शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 थे। शास्त्रीय नृत्य कौन थे? 8 थे। 8वां हमारा जो शास्त्रीय नृत्य था वो सत्रिया था। वो कौन सा था? सत्रिया। ये कहाँ का था? असम का है। असम। सत्रिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक हैं जिनका नाम है शंकर देव जो हैं इन्होंने शास्त्रीय नृत्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ध्यान रखना, इस नाम को याद रखना, शंकर देव। शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? मतलब जनक क्या है कि इन्होंने योगदान अपना बहुत सारा दिया शास्त्रीय नृत्य को विकसित करने में, एक प्रकार से बोल सकते हैं, या इसको अपडेट करने में। इस नृत्य को कहाँ संबंधित है? असम से। 8वां नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया। 9वां कौन सा? छऊ।
छऊ को 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। छऊ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के नृत्य होते हैं। इनके छऊ के 3 टाइप हैं नृत्य के, ध्यान रखना। एक है पुरुलिया छऊ और 2 अन्य हैं। मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मामलुक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। कौन था? तीसरा इल्तुतमिश था। मामलुक वंश को ही क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे तट में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 BC, बॉर्न ऑफ बिफोर जीसस क्राइस्ट। झेलम नदी किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। प्रांत मतलब एक राज्य में। और कौन से जिले में अगर पूछते तो लरकाना जिला। लरकाना जिला। राजा नरसिंह वर्मन 637-68 किस राजवंश के थे? नरसिंह वर्मन थे पल्लव वंश के। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम, ध्यान रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? कोणार्क सूर्य वंश का निर्माण गंग वंश ने कराया। गंग वंश के राजाओं ने कराया था। कौन से राजा थे? राजा नरसिंह देव प्रथम। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। एक प्रश्न पूछा था तुर्कान और चहलगामी का। तुर्कान और चहलगामी चहलगामी का तुर्कान ए चहलगामी का जो निर्माण था वो किसने किया था? तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और उसका विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगामी जो थी 40 लोगों की एक प्रकार से बोल सकते हैं यूनिटी थी, संस्था थी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 लोग क्या करते थे? 40 लोगों का काम ये था कि जो राज्य की जो देखरेख के अन्य कार्य होते हैं वो 40 लोग अन्य देखते थे। जैसे मान लो कि कोई राजस्व विभाग देख रहा है, तो कोई मान लो गृह मंत्रालय देख रहा राजा का। इस प्रकार से ये 40 लोग थे, अन्य अन्य विभाग देखते थे। उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और विनाश किसने किया था? विनाश मतलब इन 40 लोगों को हटाया किसने था? ये मतलब ये एक प्रकार से मतलब जो यूनिटी थी या एक प्रकार से जो ये 40 लोगों का दल था, उसका विनाश किसने किया था? बंद किसने किया था? बलबन ने किया था। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी राजस्थान का है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो कुंभ मेला 12 वर्ष पर लगता है। मरगनैनी महल कहाँ स्थित है? तो मरगनैनी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल फुदकोटदा कहाँ स्थित है? तो जो फुदकोटदा है वो गुजरात राज्य में है। अकबर द्वारा बनवाया गया था, क्या बनाया था? जामा मस्जिद। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1748 ईस्वी में, अफगानिस्तान। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर। मुंडुको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडुको उपनिषद अर्थवेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में। मल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरला में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में। ये आगरा शहर से थोड़ी दूर पर है सिकंदरा, लगभग 4-5 किलोमीटर का अंतर है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तंजौर कला चोल राजवंश से संबंधित है। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल राय को अराविडु वंश का शासक माना जाता है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब किया था? तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की। इस्पावो नृत्य कहाँ का है? तो इस्पावो पर नृत्य लद्दाख का है। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई? तो पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? संस्कृत में लिखी है। कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम खगोली ग्रंथ की पुस्तक है। खगोली ग्रंथ की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किसने की? अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 में, दीन ए इलाही। हरिहर और बुक्का राय प्रथम किस सल्तनत को भी स्थापित किया था? तो हरिहर बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था 1336 में। विजयनगर जो साम्राज्य था किन नदियों के बीच में था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे था। कौन साम्राज्य? विजयनगर।
ये देखिए प्रश्न फिर से आ गया, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? शाहजहाँ ने क्या नहीं बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण नहीं करा था। विकल्प में दिया होगा कि बुलंद किसका निर्माण नहीं किया था? तो बुलंद दरवाज़ा को। बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात में जब अकबर ने आक्रमण किया था तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया था, मतलब जीत की याद में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो धमेक स्तूप जो है मौर्य वंश के शासकों द्वारा। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर महाराष्ट्र राज्य में है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल में नहीं आता है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। हेनफांग किसके माध्यम से भारत आया था? तो हेनफांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 में। 1539 अब सबको याद रहता है, 26 जून याद रखो आप। 26 जून 1539 में। बम्बू नृत्य कहाँ का है? बम्बू नृत्य मिजोरम का है। बम्बू नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। एक चिराव नृत्य भी है, चिराव नृत्य, वो भी मिजोरम का ही। चिराव नृत्य मिजोरम का। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कथक से। जितने भी महाराज हैं वो सब कथक नृत्य वाले हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज कथक। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे? पहले चंद्रगुप्त, दूसरे बिंदुसार, तीसरे अशोक थे हमारे। कौन थे? अशोक। तिजारा का संबंध किस राज्य से? तिजारा का संबंध राजस्थान राज्य से है। अजंता की गुफाओं खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफाओं 1819 ईस्वी में हुई थी। पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड राज्य का है। झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जड़ी कलम की उपाधि दी गई? तो मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। 18 जून आपको याद रखना है, 1576 अब सबको याद रहता है। तो 18 जून 1576 को। विजयनगर राज्य के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों को खोजा गया। गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकोंडा किला हैदराबाद में है, तेलंगाना राज्य में है। हैदराबाद जिला, तेलंगाना। पदाना स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरला राज्य में। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य के संबंधित है? शोभना नारायण कथक नृत्य से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त स्नानागार का आकार कैसा है? आयताकार है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई का स्नानागार है वो उसकी आकृति कैसी है? आयताकार है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा ताजमहल है, तो ताजमहल की आकृति पूछ लेता है। एक बार पूछा था एग्जाम में कि बताइए ताजमहल की जो आकृति वो किस आकार में है? तो वर्गाकार आकार में है ताजमहल, वर्गाकार में है। आप देखेंगे तो वर्ग के आकार में ताजमहल बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता। और ये भी पूछता है कि ताजमहल कौन से पत्थरों से बना हुआ? तो बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। ये एनसीईआरटी बेसिस का प्रश्न है कि ताजमहल किस पत्थरों से बना हुआ था? बलुआ का, लाल बलुआ पत्थरों से। ठीक है। और कैसे आकार में? वर्गाकार। हड़प्पा सभ्यता के मुहारों का आकार किस प्रकार का होता है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहारें होती हैं वो वर्गाकार या आयताकार में होती हैं। फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित? फुलकारी पंजाब राज्य में है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? तो जो समुद्रगुप्त के शिलालेख हैं वो 35 फीट ऊंचे हैं। उत्तर भारत के मंदिर किस कला शैली में निर्मित है? तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, और जो दक्षिण भारत के हैं वो द्राविड़ शैली में है। जो नागर शैली और जो द्राविड़ शैली मिलकर शैली बनाती है वो कौन सी शैली है? वो बेसर शैली कहलाती है, बेसर शैली। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। एक ये प्रश्न पूछा जाता था कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन याद रखना आपको। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आदिनाथ से संबंधित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो कौन सा अंग करता है मूर्ति पूजा पर विश्वास? महायान संप्रदाय। हीनयान महायान, दो यान हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के दो यान हैं, मतलब बौद्ध धर्म दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है, हीनयान में और महायान में। दक्षिण भारत के किस
शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव का नृत्य किया जाता है, जो कथकली का। कथकली जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है। अभिनय है यहाँ पे, अभिनय या नृत्य किया जाता है। तो कौन सा? कथकली। कथकली कहाँ का? केरला का है। एक प्रश्न, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? गरीबों की कथकली, कथकली तो ओटम थुलाला कहा जाता है। ओटम थुलाला नृत्य को, थुलाला नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। इस प्रश्न को ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ओटम थुलाला को। ये भी केरला राज्य का ही है। उगादि उत्सव का मनाया जाता है, तो उगादि उत्सव कर्नाटका राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मनाया जाता है। मणिपुरी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर शासन किया गया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे विस्तृत क्षेत्रफल द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, तुगलक वंश का शासक था, इसके द्वारा किया गया। बोधिसत्व किससे संबंधित है? बोधिसत्व महायान संप्रदाय से संबंधित है। सूत पिटक व विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हैदर अली का शासक था? मैसूर का था। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस स्थल पर एक जलाशय मिला है? तो कहाँ मिला है? धौलावीरा में, गुजरात में। मियाँ मीर जो कि एक सूफी संत थे, कहाँ संबंधित थे? तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के। जो मियाँ मीर से कहाँ संबंधित थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। राउत नाचा किस नृत्य से संबंधित है? तो राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ के नृत्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य से। मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध की राजगिरी व पाटलिपुत्र में थी। अशोक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध किस शिलालेख में उल्लेखित है? 13वें शिलालेख में उल्लेखित है। जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। पुदुचेरी का लोक नृत्य है, तो पुदुचेरी का लोक नृत्य भैरवी और गर्दी। गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? संत मियाँ मीर ने। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसफुद्दौला ने। कब कराया था? 1784 में। तो आज मित्रों हमारे प्रश्न लगभग 100 से ज़्यादा आज हम लोगों ने प्रश्न पढ़े। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो या श्रृंखला पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट पर हाय ज़रूर लिखें, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर पसंद आ रहा हो या ना पसंद आ रहा हो तो भी आप लिख सकते हैं, और इस जिससे मुझको ये पता लगेगा कि हाँ इस सीरीज़ को कोई देख रहा है या इस सीरीज़ को कोई पढ़ रहा है। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।